आप सिर्फ एक मंत्र ऑनलाइन पैसे देकर खरीद रहे हो, क्या उसकी सफलता कभी मिलेगी? के साथ दीक्षित हुए हो, उस मंत्र की परंपरा के साथ ही आगे बढ़ना होता है। आपको देव बनकर देवता को पूजना होता है, वो आपको बलि देनी होती है। भैरव की साधना करने जा रहे हो, 2 पैग लगा रहे हो, नशे में धूत हो, घर में कलेश कर रहे हो, दानव की साधना करने निकला है। और भैरव साधना में जो ये लोग गलती कर रहे हैं, ऐसा पाप लगेगा, ऐसा पाप लगेगा, जन्मों जन्मों तक शक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। ऐसा दोष लगने वाला है कि जन्मों जन्मों तक उस योनियों में, अलग अलग ऐसी योनियों में तड़पना पड़ेगा कि कभी शक्ति की झलक देख नहीं पाओगे। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। भैरव साधना करना चाहते हो, काली साधना करना चाहते हो, पर भैरव का आपको भान नहीं पता। साधना तो करना चाहते हो, पर साधना के बेसिक्स क्या है? साधना में आप आगे बढ़ गए, पर साधना में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो। मंत्रों का जाप कर रहे हो, हजारों, कितने वर्ष हो गए, कितने जन्म बीत गए, वही मंत्र लेके बैठे हो, पर हासिल पाई कुछ नहीं है। वो शक्ति की राह में आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर मिल कुछ नहीं रहा है। वो शक्ति की मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर मिल कुछ नहीं रहा है। मन असंतुष्ट है, मन में विकार है, वासनाएं उच्च स्तर में है। क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या गलतियां आपने ऐसी कर दी? वो सब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भैरव साधना और काली साधना में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, और वह एक ऐसी जानकारी है जो सब लोगों को पता होनी चाहिए। जो भी भैरव साधना कर रहे हैं या काली साधना कर रहे हैं, उन सब लोगों को वह बातें पता होनी चाहिए जो हम बातें आज करने वाले हैं, क्योंकि ये बातों के बिना आपकी साधना अधूरी है। अगर आपने ये बात नहीं जानी तो इसका मतलब आपने साधना करी ही नहीं है। अगर आपने इन बेसिक बातों को, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान इन साधना के मार्ग में नहीं रखा, तो आपकी साधना का आपको दोष लगने वाला है, आपकी साधना विफल होने वाली है, और जिसके लिए आप जा रहे थे वो कभी आपको नहीं मिलने वाला है। जिस शक्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे थे कि वो मुझे दर्शन दे, वो शक्ति कभी आपको दर्शन नहीं देगी अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखने वाले हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं साधना होती क्या है, काली साधना क्या है, भैरव साधना क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे काली साधना में फर्क क्या है और भैरव साधना में फर्क क्या है, और एक साधक कहाँ गलतियां करता है। तो भैरव साधना शुरुआत है किसी भी साधना की। भैरव तत्व एक शुरुआत है किसी भी साधना के लिए। जैसे कि पंचोपासना बताई गई है, पंचदेव उपासना बताई गई है, वैसे ही इस साधना के मार्ग में, इस तंत्र वाम मार्ग के मार्ग में भैरव साधना को बड़ी ही महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे आप किसी भी शक्ति की साधना करें, चाहे आप किसी के मार्ग में भी चलें, चाहे दक्षिण हो चाहे वाम मार्ग हो, भैरव साधना, भैरव नाम अति आवश्यक है। चाहे भैरव के किसी भी स्वरूप का आप नाम लें, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे कपाल भैरव हो, स्वर्ण भैरव हो, है ना, कोई भी भैरव, संगार भैरव हो, किलकारी भैरव हो, किसी भी भैरव के स्वरूप का आप नाम लो, चाहे आपकी वो क्षेत्रपाल हो उनका नाम लो, पर साधना के मार्ग में जब तक आप भैरव की आज्ञा नहीं लेते हैं, आपकी साधना कभी पूरी नहीं होती है। चाहे आप काली की करो, चाहे 10 महाविद्याओं की करो, चाहे आप शिव की करो, चाहे आप महाकाल की करो, भैरव के नाम के बिना कोई भी साधना, कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, और उसका जो फल आपको चाहिए होता है वो फल कभी आपको नहीं मिल पाता है। जब हम ये साधना करते हैं तो एक साधक बहुत सी गलतियां करते हैं, चाहे वो काली की हो चाहे भैरव की हो। अच्छा, आज हम जो बात करने वाले हैं उन साधनाओं में, मतलब काली और भैरव से पहले, क्योंकि जब एक साधक इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो बहुत सारी गलतियां करता है। काली तो बहुत दूर की बात है, वो भैरव तक ही नहीं पहुंच पाता है, और जो भैरव तक पहुंच पाते हैं, जिन पे भैरव बाबा की कृपा है, ये पहले भी बोला है, वही इस काली के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वही उस 10 महाविद्याओं के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उनको ही वो सिद्धियां, वो ऐश्वर्य, वो भोग और मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है। तो अब ये जानते हैं कि एक साधक कहाँ गलती कर रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को साधना करनी है, भैरव साधना। सबको ये लगता है कि भैरव बाबा की कॉलिंग आ रही है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं, वहाँ भैरव की रील आती है, भैरव की वीडियो आती है बाबा की, तो सबको लगता है भैरव कॉलिंग है। पर ऐसा नहीं है भाई, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम है, वो यूट्यूब की एल्गोरिथम है। जो चीज़ आप देखना चाहते हो, जिसको सर्च करते हो, वही आपको दिखाता है। ये बहुत एक बेसिक है। तो लोगों को ये लगता है भैरव कॉलिंग आ गई है तो चलो साधना करने निकल पड़ो। अच्छा, आपको ही पता नहीं है साधना होती क्या है। यूट्यूब में 2 वीडियो देखी, चलो अब साधना करो, अपना आसन लगाओ। आज लोग तो आसन भी नहीं लगा रहे हैं साधना में। देखो, बहुत सुनना गहराई से, क्या आप अपना आसन लगा रहे हो? आपको पता है आसन में कैसे बैठते हैं, कैसे उसको पवित्र करते हैं, कैसे अपने आसन को लॉक करते हैं? क्या आपको ये पता है कि अपने ऑरा को कैसे लॉक करते हैं? चलो, आपने ऑरा लॉक कर दिया। क्या आपके पास वो गुरु मंत्र है जिससे आप अपना ऑरा लॉक करोगे? नहीं, नहीं है आपके पास। तो फिर कौन सा मंत्र का जाप करोगे? कैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करोगे? आपके भैरव साधना करने निकले हो, भैरव के गण आ गए, अगर वो भूत प्रेत आ गए, फिर क्या करोगे आप? कैसे अपनी रक्षा करोगे? तो साधना हमें पहले ये सिखाती। साधना में ये नहीं होता है कि हमने 11 माला कर ली, 11 लाख मंत्र कर लिए, है ना, या ये होम कर लिया, या हमने ये संकल्प लिया था उसको पूरा कर लिया। पर उस संकल्प से पहले, उस होम से पहले, उस मंत्रों से पहले एक साधक कैसे अपनी सुरक्षा करे,
ये साधना में अति आवश्यक है और ये आप नहीं जानते हो। ये गलतियां आप जो कर रहे हो फिर आप उसको भुगतते हो, और उसका दोष किसको लगता है? भैरव बाबा को। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के नाम से ये करने निकले थे, और जिसके लिए आप जो करने निकले थे, आप वो उसकी बजाय वो पाप अर्जित कर लेते हो, वो दोष अर्जित कर लेते हो साधना का। तो ये साधना के मार्ग में आपको जानकारी आवश्यक है कि कैसे हमने आसन लगाना है, क्या विधि है, कैसे हमने उस मार्ग में आगे बढ़ना है। अब भैरव बाबा, भैरव बाबा हैं कौन? क्या शक्ति है उनकी? लोगों को भैरव के बारे में कुछ नहीं पता है, भैरव का भार नहीं पता है, और भैरव साधना करनी है भाई। अरे पहले सीखो, जानो कौन बाबा है, बाबा की क्या शक्ति है, कैसे वो प्रकट हुए तो क्या उनका तत्व है, पूछो अपने गुरु से, जानो गुरु के माध्यम से। गुरु नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जानो जो भैरव को जानते हैं, जो भैरव की सेवा में है, उनसे समझो भैरव क्या है। आपको भैरव पता नहीं और साधना करने निकले, और जब भैरव भैरव ने अपने मतलब एक झलक दिखला दी, आप डर के मारे बैठ गए अपने घर में। तो ऐसे क्या लगता है? साधना दोष। जो लोग अपनी साधना को अधूरा छोड़ते हैं उनको साधना दोष लगता है। ठीक है। साथ में जैसे जो गुरु के माध्यम से बताया जाता है और अगर उसको पूरा नहीं करा जाता तो उस वो भी साधना दोष के अंतर्गत आता है। इसमें दोष दोनों व्यक्तियों को लगता है, गुरु और शिष्य को। अगर आपके गुरु ने बताया है कि इतनी माला करनी है और आप नहीं कर रहे हो, तो ये दोष किसको लगेगा? गुरु को और शिष्य को। इसलिए ही गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है। गुरु दीक्षा तभी दी जाती है जब साधक वो काबिल हो, वो काबिलियत उसके भीतर हो। अगर आप ऐसे ही गुरु दीक्षा आप गए और लेके आपने मंत्र कर लिए और आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो दोष किसको लगेगा? वो गुरु को लगेगा और शिष्य को लगेगा। अब इसके बाद आता है कि जब आप ये साधना कर रहे हो तो आपको एक ये आभास होने लग जाता है कि यार भैरव बाबा प्रकट हो गए हैं, भैरव बाबा आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। आपने 10 दिन साधना करी और आपको वो आ गया भैरव बाबा कि मेरे पीछे बैठे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने मेडिटेशन करा हूँ और भैरव बाबा मेरे साथ बैठे हैं। क्या वो वाकई में भैरव है, या वो भैरव के गण है, या वो मामाई की माया है? कैसे इन तीनों में आप डिफरेंस करोगे? क्या आपको पता है? नहीं पता। तो आप क्या करते हो? अपने माया जाल में फंस जाते हो। इसको इंद्रजाल कहा जाता है। ये इंद्रजाल ये महामाई के द्वारा ही रचित है संसार में। तो आप जिससे आपको निकलना था, आप उससे निकल कर वापस उस माया में फंस जाते हो। ये क्या होता है? एक पैटर्न बना देता है। आपने प्रयास किया, फिर आप फंस गए, फिर आपने छोड़ दिया। ठीक है। फिर आपने दोबारा प्रयास किया, फिर आप फंस गए, फिर आपने छोड़ दिया। ये ऐसे एक पैटर्न क्या करते हैं अलग अलग लाइफ में आपकी, इससे पिछले जन्म में एक पैटर्न बना देते हैं साधना का, कि जहां आप उस साधना के मार्ग में आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। कितना प्रयास कर लो, भैरव बाबा को जानने के लिए कितनी ही मंत्र कर लो, नहीं पहुंच पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो पैटर्न बना दिया है कि आप जिस माया से निकलना चाहते हो, आपके विकार वापस उस माया में फंसा देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? पहले तो आपको पता नहीं था तो साधना दोष लगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हुआ कि वो स्टक पैटर्न में आप फंस गए। वो स्टक पैटर्न में क्या हुआ कि जब आप करने निकले हो, 4 दिन करा फिर छोड़ दिया, 4 दिन करा फिर छोड़ दिया। ये ऐसे कितने जन्म आपने बिता दिए? क्या कभी आपने ये सवाल पूछा है कि ये आपका कौन सा जन्म है? कितने जन्म से साधना कर रहे हो? क्या यह कभी आपने सवाल पूछा है? नहीं, नहीं। पर आप सबको साधना करनी है। क्या आपने कभी गुरु से सवाल किया है कि क्या ये भैरव साधना मेरे लिए उचित है? नहीं। पर आपको सिर्फ भैरव साधना करनी है। क्यों? क्योंकि कीड़ा है ना अंदर। पर वो कीड़ा आपको गलत किस भी राह में जाए, जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो अपना पूरा समर्पण करते हैं। ठीक है। अब गुरु जो बताए वही सर्वश्रेष्ठ है। पर यहाँ आपको जाना नहीं ना किसी के पास, यहाँ आपको सिर्फ बताना है कि मुझे भैरव साधना करनी है और मुझे बताओ क्या मार्ग है। क्या कभी आपने अपने गुरु से ये पूछा कि क्या ये भैरव साधना, ये काली साधना मेरे लिए उचित है? कई तंत्र मार्ग या वाम मार्ग या दक्षिण मार्ग मेरे लिए उचित है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको भैरव साधना करनी है, सबको काली साधना करनी है। इसके साथ साथ लोगों ने एक गलत फहमी और बना रखी है, वह है हीलिंग के माध्यम से, कि हम लोग काली हीलिंग कर रहे हैं, हम लोग भैरव हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग काली हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास, ऐसे आते हैं कि जो हमें बताते हैं कि उन्होंने इतने दिन का सेशन किया है, 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का सेशन किया है, और वह अब भैरव और काली के माध्यम से हीलिंग कराते हैं। ठीक है। मतलब वो बैठे हैं और काली के माध्यम से हीलिंग करा रहे हैं। अरे बेवकूफ़, ना तेरा सामर्थ्य है क्या? भाई मैंने तो इतने जन्म बिता दिए हैं, अब जाके सेवा उन्होंने मुझे दी। मेरा अभी भी ये सामर्थ्य नहीं पड़ता है कि मैं उनको आके बोलूँ ला भाई इसकी हीलिंग कर। बट तेरा इतना सामर्थ्य आ गया कि तू काली को बिठाए अपने साथ, अब बोल इसकी हीलिंग कर। तो अपनी औकात को पहचानो कि कहाँ हम हैं, अपने उसको पहचानो, मूल कारण को, कि क्यों हम ये साधना करने जा रहे हैं। लोग फंस जा रहे हैं,
अरे भैया माया में मत फंसो, हमारा काम माया से निकालना है, आपको सच बताना है। आप हीलिंग करने आए हो, आप हीलिंग करो, पर कैसे? वो तंत्र के मार्ग से। क्या वो काली को बिठा के आपकी क्षमता है? अरे भैरव बाबा ने तो अपनी एक उंगली से ब्रह्मा जी का सर अलग कर दिया था। क्या उस शक्ति, उस प्रचंड शक्ति को आपकी वो क्षमता है उसको बिठाने की अपने पास और उससे हीलिंग करवाने की? सोचो इस बारे में एक बार। पता नहीं कौन सा पाखंड लेके बैठे हो कि भैरव हमारे साथ हीलिंग कर रहे हैं। लोग उस पाखंड में आप लोगों का भी बेवकूफ बना रहे हो। तो इस चीज को समझो, वो हीलिंग कौन करते हैं? क्या वो भैरव है या भैरव के गण है या भैरव का तत्व है जो आपके अंदर है? क्या कभी ये क्वेश्चन पूछा है आपने? नहीं। बस आपको साधना करनी है। साधना में आपको जाना है, आंख बंद करके। आंखों में तो आपने पट्टी बांध ली, अब आप कूद जाए, है ना? आग में खुद भी जलो और अपने परिवार को भी जलाओ। कैसे? जब आप ये हीलिंग वगैरह करते हो, जब ऐसे आप काम करते हो साधना में बिना ऑरा को अपने लॉक करे हुए, क्या होता है? होता क्या है कि नेगेटिव एनर्जी संसार में है। अब आप गए साधना करने बैठे, अपना पूरा ओपन करके बैठ गए, आई नेगेटिव एनर्जी, कर दिया घर में कलेश आपके। बच्चे बीमार, साथ वाले सब बीमार, घर वाले। क्यों? पता नहीं था क्या कि साधना कैसे करनी है? तो जानो साधना कैसे करनी है। तुम साधना करने निकले हो तो उसको समझो पहले। तुम अपने साधना अपने लिए कर रहे हो क्या अपने परिवार को बीमार करने के लिए कर रहे हो? नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट क्यों अपने बच्चों के ऑरा में, अपने घर वालों के ऑरा में, अपनी ऑरा में लेके आ रहे हो? अगर तुम्हें तरीका नहीं पता है तो तरीका जानो, उसको समझो और फिर उसको करो। क्योंकि साधना में सबको बैठना है अपने आसन में, पर आसन कैसे लॉक करना है ये किसी को नहीं पता। वो गुरु, क्योंकि कोई गुरु से के पास नहीं जाना चाहता। पहले गुरु की सेवा करी जाती थी, तब वो दीक्षा उससे ली जाती थी। पर आज की डेट में किसी को गुरु की सेवा नहीं करनी, किसी को गुरु का मार्गदर्शन नहीं चाहिए। सब जाते हैं मुझे ये दे दो, भैरव साधना दे दो, मुझे काली साधना दे दो, मार्ग बता दो। अब भाई तू मार्ग ले ले, पर क्या तेरे लिए उचित है वो? क्या वो तेरे लिए उचित है? इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाबा कीनाराम की। अच्छा, बाबा कीनाराम और हिरण मुखर्जी की बहुत अच्छी कथा है। मैं अपने हर एक सेशन में, हर एक वीडियोस में जो लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले मैं उनको कथा सुनाता हूँ, फिर मैं वो साधना शुरू करवाता हूँ। बिना मेरी हम लोग जो साधना कराते हैं वो बिना उस कथा के अधूरी है। जीवन की सच्चाई उस कथा में है, बाबा कीनाराम की। बाबा कीनाराम की जो कथा है, अगर वो किसी ने सुन ली, पता लग जाएगा भैरव साधना क्या है। तो लोग अपनी साधना छोड़कर जब भागते हैं, वह दोष गुरु को लगता है और शिष्य को लगता है। वो उस कथा में हमें ये ज्ञात हो। और इसके साथ साथ जब लोग साधना करते हैं, अपने सेशंस करते हैं, लोग 4 दिन सेशन करते हैं, 10 दिन सेशन करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने काली को जागृत कर लिया, भैरव को जागृत कर लिया, वो लोग हीलिंग करने लग जाते हैं। अच्छा, आप ये समझो, क्या वो आप भैरव आपकी हीलिंग कर रहे हैं जो आपके आपने पुण्य कमाए हैं पिछले जन्म में? उनके माध्यम से आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, उसके माध्यम से आप किसी की सहायता कर रहे हो। आप ये बात किसी से भी जानो, किसी से भी समझो। अगर हम लोग भी वो कार्य किसी के लिए करते, अगर हम तंत्र मार्ग से भी कार्य किसी के लिए करते, तो हम किस प्रकार से करते? क्या वो काली और भैरव के द्वारा है? नहीं। वो काली और भैरव की उस विद्या के द्वारा है जो उन्होंने तंत्र शास्त्र के अंदर बतलाई है। उस तंत्र शास्त्र में उन तत्वों की पहचान होती है, उन तत्व की खोज होती है, उस तत्व के माध्यम से वो हीलिंग करी जाती है। तत्व यहाँ एक छोटा सा कण है, एक एटम है, एटम के अंदर का अगर न्यूक्लियस बोलो, है ना? और पूरे ब्रह्मांड में इतने कितने न्यूक्लियस होंगे ऐसे? तो पूरे ब्रह्मांड की, अनेकों ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो पराशक्ति। क्या मेरा सामर्थ्य है मैं उसको, क्या मेरा सामर्थ्य है कि मैं उसको बिठा के हीलिंग करवाऊं? नहीं, नहीं है मेरा सामर्थ्य। पर मैं एक बात जानता हूँ कि उसकी इतनी कृपा है कि उसने हमें वो तंत्र मार्ग का जो ज्ञान, तंत्र शास्त्र का जो ज्ञान दिया है, वह इतना ही सुंदर है, इतना ही निर्मल है कि जितना अगर हम उसको समझेंगे, हम उसको ये जानेंगे कि उस तंत्र मार्ग से हम वो हीलिंग मोडालिटी जिसको आप बोलते हो आजकल, मोडालिटी में आप 4 चीजें लेके आते हो और किसी की हीलिंग कर दी। अरे भाई मोडालिटी, कभी तूने सोचा कि तेरे घर वाले कितने मोडालिटी वाले ऐसे आते हैं जो अपने साथ जिन लेके बैठे हैं, जो अपने साथ प्रेत लेके बैठे हैं, जो अपने साथ अनेकों आत्माएं लेके बैठे हैं, और वो आत्माओं के, वो जिन के माध्यम से उनके काम बन रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे काम काली करवा रही है, मेरे काम भैरव करवा रहे हैं। अबे बेवकूफ, अबे जिन देख ले तू, तेरे कच्चे गिले हो जाने। समझो, ये कोई मजाक नहीं है। आपके ऊपर एक सर में जिन बैठ, एक नाच रहा है आपके, हैं, उसने आपको पूरा अपने नियंत्रण में रखा है। वही बता रहा है कि मैं काली हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं महाकाल हूँ। और आप, आहा, महाकाल हमारे साथ है और हम हीलिंग कर रहे हैं। क्या करेगा वो आपकी सारी ऊर्जा ले लेगा, क्योंकि उसको शरीर चाहिए। वो शरीर आप हो।
तो आप इस माया में फंसकर लोगों की हीलिंग कर रहे हो, लोगों से इस साधना आपने जो अर्जित करी है, आपने अपनी साधना करी है, ये बहुत अच्छी बात है। पर वो साधना आपने सारी कहाँ लगा दी? सामने वाले, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या एक साधक के जीवन में क्या आती है? उसके विकार। देखो, साधना सबको करनी है पर अपने विकारों पे किसी को काम नहीं करना। हमसे जो लोग जुड़ते हैं हम सबसे पहले बताते हैं अपने विकारों पे काम करो, कभी खत्म नहीं होंगे, पर आपको नियंत्रण लेके आना है, अपनी इंद्रियों पे लेके लेके आना है, अपने मन पे नियंत्रण लेके आना है। कभी मन आपका भागेगा ही भागेगा, पर कैसे नियंत्रण में लेके आओगे? इस साधना के मार्ग से। तो आज के समय में वो साधक सभी को बनना है, पर वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहता है। पंचमकार, उन पंचमकार को वो किससे जोड़ रहा है? मांस खाने से, मदिरा पीने से, मैथुन करने से। पर वो वाकई में क्या है? क्या वो भौतिक है या आंतरिक? साधक नहीं समझना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, उसकी नीड है। उसको चाहिए कि मैं ये करूं तो ये प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। आंतरिक, पहले अपने विकारों को समझो, उस पे काम करो, फिर इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ो। क्योंकि आप में से कितने लोग बात करते हैं अपने विकारों पे कोई काम नहीं करना चाहता। ये मुझे बड़ा ही दुख होता है कि आप उसके मार्ग में, उस शक्ति के मार्ग में तो आप बोल रहे हो कि मेरे को जाना है, कि वो मेरे हृदय में वास करती है, पर अपने विकारों पे आप काम नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को आप दूर नहीं करना चाहते। साथ साथ में आपको चाहिए सिद्धियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, जो ये शक्ति उनकी सहचर्याँ जो प्रदान करती हैं। अच्छा, क्या ये गलत है? क्या रिद्धियाँ सिद्धियाँ गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कृपा है उनकी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पास हैं। डंके की चोट में बोलते हैं। कैसे हम किसी का कार्य करते हैं? इतने लोग ऑरा रीडिंग करा रहे हैं, इतने लोग अपना काम करा रहे हैं हमसे, कैसे हम करते हैं? कृपा है उनकी हम पे। कैसे मिला? उनकी सेवा में आकर। ना मैंने कोई बोला कि मुझे सिद्धि दो। कैसे मिली? उनकी कृपा से। तो जो ये सब कार्य हैं, कभी हमने मांगे नहीं, पर जन कार्य के लिए, उनके कार्य के लिए वो माँ स्वयं से कृपा करती है। जब इस मार्ग में आप बढ़ते हो आगे, वो स्वतः ही प्रेरणा देती है, स्वतः ही ज्ञान देती है, पर गुरु के माध्यम से। क्या मैं ये ऐसे जो खड़ा हूँ आज आपके सामने बैठा हूँ बिना गुरु के बैठा हूँ? नहीं। अगर गुरु ना होता तो ये शरीर भी ना होता। ये काया जो दिख रही है, जो छाया दिख रही है, उसकी पराशक्ति की छाया जो दिख रही है, ये गुरु ने बनाई। बिना गुरु के संभव ही नहीं है। और आप अपने गुरु को लेके नहीं आना चाहते अपने जीवन में। आपको भय लगता है गुरु से, है ना? गुरु बोल दे तो मैं कैसे करूं? ये गुरु वाकई में क्या गुरु है? क्यों संकोच? हमें तो संकोच नहीं अपने गुरु पे। गुरु ने बोला है तो है, गुरु ने बोला है तो रात है, तो रात है अभी। गुरु ने बोला है दिन है तो दिन है। गुरु ने बोला ये झूठ है इधर बैठा हुआ, तो झूठ है ये। क्यों? क्योंकि गुरु सत्य जानता है, पर आप वो नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके तो अपने विकार है। आप चाहते हो कि जो मैं जो मेरे मतलब आपको सपने आ रहे हैं, जो दृष्टि दिख रही है, वही सत्य है। गुरु की बात तो कोई मानना नहीं चाहता। अच्छा, गुरु से कोई जुड़ना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि वो 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन में सीखे और बस। जय श्री राम। तू कौन मैं कौन, अब मैं सब जानता हूं। तो ये ऐसे आचरण भी जो होते हैं ये आपकी साधना में विघ्न लेके आते हैं। ऐसे आचरण भी आपके साधना दोष को लेके आगे आते हैं। ऐसे आचरण भी आपकी साधना को रोकते हैं। तो इसलिए आप इन बातों पर गौर करो और अपने से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे सही कैसे बनना है? उस शक्ति के मार्ग में कैसे बढ़ना है आगे? तो ये आपको जानना चाहिए। और साधक एक और गलती आजकल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में फंसे हैं। बहुत सारे लोग साधक जितने भी हैं ऑनलाइन दीक्षा में फंसे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आपने ऑनलाइन कहीं दीक्षा ले ली, एक मंत्र ले लिया, तो क्या वो सिद्ध होगा? नहीं। आप सिर्फ एक मंत्र ऑनलाइन पैसे देकर खरीद रहे हो, क्या उसकी सफलता कभी मिलेगी? क्या उस गुरु का ज्ञान, क्या उसके गुरु के ऑरा में कभी आप आ पाओगे? देखिए, जो भी शिष्य होता है उसके ऊपर सबसे ऑरा में सबसे बाहर जो शक्ति विराजमान होती है, आपके इष्ट से पहले वो आपके गुरु होते हैं। अगर आप सोचो, अगर आप वो ऑनलाइन दीक्षा ले रहे हो, अपने गुरु को जानते ही नहीं हो, कभी आप उनसे वार्तालाप भी नहीं करी, आप उनको समझे ही नहीं हो कि वो किन तत्व के हैं, क्या क्या आपके ऑरा में विराजमान होंगे? क्या आपकी प्रोटेक्शन, आपका संरक्षण करेंगे? क्या आपके वो ज्ञान को जागृत करेंगे? जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान चक्षु जगाया था, कैसे? उनके अंदर घुसकर। तो गुरु भी उस प्रकार अपने शिष्य के अंदर घुसता है, उसका वो चक्षु जागृत करता है, और फिर साधक का मार्ग होता है। तो आप ये ऑनलाइन में फंसे हो कि मैंने पीडीएफ ले ली, मैंने फाइल ले ली, अब मुझे रिकॉर्डिंग्स दे दो, मुझे वीडियोस दे दो और मैं अपनी साधना कर लूँ। अबे बेवकूफ़, अगर ऐसा होता तो ले ले मुझसे आज सारी वीडियोस ले ले, 100 साल की वीडियो बना के तेरे को दे दूँ, 100 साल की पीडीएफ बना के दे दूँ, कर तू सिद्ध। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोगों ने ऐसा भ्रम बना रखा है, ऐसा जाल बना रखा है। जिस गुरु, आपने गुरु से दीक्षा ले ली, आप गुरु के पास आपकी जा ही नहीं सकते मिलने। भाई कैसा गुरु है तेरा?
क्यों तूने गुरु बनाया? जिस गुरु के पास तू जा नहीं सकता मिलने, जिससे तू प्रत्यक्ष में नहीं मिल सकता, फोन में नहीं, तेरे को साधना में प्रॉब्लम आ गई, तो तू गुरु क्यों बना रहा? तो आप अपने गुरु से नहीं मिल सकते तो कैसे आप उन्होंने दीक्षा ले लिया आपने? जब आप उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, अब आप पागल बन के फिर रहे हो साधना में कि मैंने मंत्र ले लिया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। वो घबराहट मन में हो रही है, वो अभिलाषा हो रही है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे करूं। ये गुरु और शिष्य परंपरा मजाक नहीं है। गुरु का कहना एक आदेश के समान होता है। गुरु ने जो बात कह दी वो आपको करना होता है। अगर आपके एक साधक के मन में वो प्रश्न आ रहे हो, किससे पूछेगा? क्या वो अपने गुरु से नहीं पूछेगा? ठीक है, गुरु अलग होते हैं, देख ज्ञान गुरु अलग हो सकते हैं। अब ज्ञान गुरु बनाओ, वो ज्ञान अर्जित करो, पर साधना में समस्या आ रही है, वो गुरु ही उसका निवारण करेगा। जिस मंत्र के साथ दीक्षित हुए हो, उस मंत्र की परंपरा के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और आप में से आधे से ज्यादा लोग तो गुरु मंत्र लेके बैठे हो और फिर पागल बन के फिर रहे हो। क्यों भाई, क्यों लिया मंत्र, फिर क्यों बनाया गुरु, क्यों लगाया अपने पे दोष? तो इस चीज को समझो। गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होती है, आधे से ज्यादा शक्तियां और सिद्धियां वहीं जागृत होती हैं। गुरु और शिष्य का इतना प्यारा संबंध है कि गुरु के कथन मात्र से ही और शिष्य के सुनने मात्र से ही वो शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, वो कृपा भगवती की बोलो, चाहे भैरव बाबा की बोलो, वो जागृत होने लगती हैं सिर्फ गुरु के बोलने मात्र से। गुरु के कथन यहां जब पढ़ते हैं, सारे चक्रा हिलने लगते हैं। गुरु के कथन जब इन दोनों कानों पे पड़ते हैं ना, सारे चक्र कांपने लगते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है 1%। बाकी फिर साधक का काम है उसको 99% और आगे बढ़ाना। कैसे? साधना के मार्ग से। जुड़ो भगवती के साथ, जुड़ो भैरवगण, बनो भैरवगण, बनो भैरव की तरह। पर पहले भैरव को समझो, भैरव की आज्ञा लो, भैरव के मार्ग में चलो, अपने विकारों पे काम करो। एक और गलती जो साधक बहुत अक्सर करते हैं कि जब वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो जब उनको कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है, अपना वो सिद्धियों से कार्य भी ले लेते हैं। अच्छा, वो सिद्धि आती कहाँ से? क्या वो भैरव हैं या उस भैरव के गण हैं या उनकी सहचरियां हैं शक्ति की? तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, जितनी भी रिद्धियां हैं, ये सिद्धियां हैं, ये इन सब के जो अधिपति हैं है तो पराशक्ति, पर उनको भूलोक तक पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं वो माँ की सहचरियां हैं, उनकी योगिनियां हैं, उनकी यक्षिणियां हैं। तो ये उनके माध्यम से ही सब प्राप्त होते हैं। भैरवगण के माध्यम से ही वो आपको कृपा होती है। जो आप इस थर्ड आई से झलक देखते हो, थर्ड आई से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहाँ से होता है? उनके ही माध्यम से होता है, क्योंकि उस भूलोक तक, इस भूलोक तक वो ब्रह्मलोक से लेके आने वाली शक्ति वो उनकी सहचर्या होती है। तो जब आप उनके माध्यम से कोई भी हीलिंग करते हो ना, तो क्या होता है, हमें उनको कोई भोग देना पड़ता है। और जब आप ये हीलिंग करते हो तो आप उन जो आज के मोडालिटी के जितने भी टूल्स हैं, आप उनमें फंस जाते हो। ऐसा नहीं, तंत्र मार्ग में बताया गया है कि भोग किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, और किस शक्ति को कितने कैसे भोग लगे जाते हैं, किस पहर में लगते हैं, कितनी बार देना होता है, ये सब आपको तंत्र विद्या के अंदर ही पता लगता है। अच्छा, मोडालिटी तंत्र विद्या का सिर्फ 0.1% है, पर जब आप उसके अंदर घुसोगे तंत्र के अंदर, वहां ये बतलाया जाता है कि कैसे अपनी सुरक्षा के साथ साथ आप उन कार्यों को संपन्न कर सकते हो जो आप इन हीलिंग में कर रहे हो। ये हीलिंग अंग्रेजी शब्द है, पर अगर आप इसको हिंदी में देखो तो ये हमारा तंत्र शास्त्र ही है। और तंत्र शास्त्र के अंदर बहुत सारे कार्य आते हैं। यहाँ सिर्फ वशीकरण नहीं, मारण नहीं, उच्चाटन नहीं, मारण, उच्चाटन, ये सब एक साधक की सफलता के लिए है, उसकी साधना की सफलता के लिए है, ताकि वो अपने मार्ग से ना भटे। सम्मोहन, माँ बगलामुखी सम्मोहन शक्ति, माँ बगला की जो शक्ति आती है जब साधक के जीवन में, तो वो अपनी विकारों को सम्मोहन कर देता है ना, बिल्कुल नम कर देता है, ताकि उसके अंदर का राक्षस वो जागृत ना हो पाए। ये ऐसे आंतरिक आंतरिक के लिए होती है। पर हम क्या करते हैं, उसको बाहर भौतिक में उपयोग करने लग जाते हैं, उसको बाहर अपने दुश्मनों पे उपयोग करने लग जाते हैं, उसको बाहर उन लोगों पे उपयोग करने लग जाते हैं जहां हम पैसे लेते हैं और वो कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आप अपने पाप का घड़ा भरते हैं। अच्छा, ये हीलिंग या जो भी हमारी साधना है, ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? अच्छा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ? क्योंकि मैंने पुण्य करके आया हूँ। मैं पाप भी करके आया हूँ, पुण्य भी करके आया हूँ। पाप का भुगतान मैं रोज कर रहा हूँ, पुण्य का भुगतान भी मेरा रोज हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध है। ठीक है, आपका भी प्रारब्ध है, जिसके कारण आप इस साधना मार्ग में आए हो। अच्छा, अब ये आप कृपा हुई, पुण्य कमाया, साधना के मार्ग पे आ गए, पर
छोड़ दी साधना बीच में, भय लग गया। कितने सारे लोग आते हैं बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों? भय लग गया। अरे भाई आसान रास्ता है क्या? पहले नहीं पता था क्या? पहले सोचा नहीं था कि भैरव का मार्ग कितना आसान है? जानो, इस मार्ग में अगर बढ़ना है तो पहले वो जानकारी प्राप्त करो कि भैरव साधना वाकई में क्या होती है, असलियत। ये मंत्र नहीं है कि भैरव साधना सिर्फ यह नहीं होती है कि आपने माला ली, 1 लाख मंत्र किए, 4 लाख मंत्र किए, 10 लाख मंत्र किए और साधना पूर्ण, वो सिद्धि। कुछ नहीं होता है, करके देख लो। बिना गुरु के तो तब भी कुछ नहीं होगा। अगर गुरु हैं और तब तो चांसेस हैं। बिना गुरु के कोई किताब पढ़ लो, किताबों में तो भाई मंत्र ही पूरे नहीं है। कोई सी भी किताब लेके आओ मेरे पास, बताओ कौन सा मंत्र लिखा है पूरा, उसके आगे पीछे जो लिखा है वो तो छुप गया ना। कौन बताता है? गुरु। आप मंत्र ही पूरे नहीं कर रहे हो और आपको सिद्धि भैरव की करनी है। समझो, समझो, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है तो वो ज्ञान चक्षु आपका जागृत होना चाहिए। आप वो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हो, आप एक ही चीज में स्टक हो, साधना साधना साधना। अबे किसको साधना? साधना तो किसको? जानो, समझो, सोचो और इस मार्ग में आगे बढ़ो, क्योंकि ये मार्ग ही बहुत अद्भुत मार्ग है और ये मार्ग ही सफलता का मार्ग है। मोक्ष और भोग प्रदान करने वाली वो शक्ति हमेशा आप पे कृपा करना चाहती है, पर आप उस कृपा के पात्र तो बनो। झोली तो फैलाओ, उसके आगे ही झोली तो फैलाओ कि दे माँ, हे भगवती, हे महाकाली, हे माँ माई, हे भैरव बाबा, दो, हे राधा रानी, दो हमें। पर ये झोली फैलाओ तो पहले अपने विकारों को खत्म करके। और ये झोली तभी फैलती है जब आपके विकार नष्ट होते हैं। ये झोली उनके आगे तभी शरणागति, समर्पण, सरेंडर कब? जो विकार नहीं। विकार है तो सरेंडर करेंगे हमें? नहीं, मेरे विकार सरेंडर करना ही नहीं देंगे। मेरे विकार बोलेंगे नहीं बेटा, ये तू सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। नहीं बेटा, ये चिंतन, गलत चिंतन, माया का चिंतन आपके मन में होगा। माया से बाहर निकलो, उचित समय है। माया से बाहर निकलो, यही भैरव की आज्ञा है। भैरव गण बनो। भैरव गण नहीं बन सकते तो जीवन ही व्यर्थ है आपका। एक और भ्रम लोगों के मन में होता है साधना को लेकर, बलि लेकर, बलि प्रथा को लेकर, कि अगर हम इस वाम मार्ग में जा रहे हैं, कौलाचार में जा रहे हैं, तो हमें बलि प्रथा हमें देनी पड़ेगी, हमें उन पशुओं की बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, तंत्र शास्त्र में बहुत उचित साफ शब्दों में बताया गया है कि बलि किसकी होती है। ठीक है, बलि सबसे पहले तो अपने विकारों की होती है। आपके विकार, आपके अंदर का दानव, उसकी बलि में बताया गया है कि आप जब उसकी बलि दोगे ही तो ही आप उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ यही नहीं लिखा है कि आप एक पशु की बलि दो, यहाँ ये नहीं लिखा है कि एक भौतिक जो पशु है 4 पैर वाला उसकी बलि दो, ये राक्षस की बलि देनी होती है। पशु, अच्छा पशु, पशु क्यों उसको हम कहते हैं? क्योंकि वह अनियंत्रित है, उसका मन अनियंत्रित है, उसकी इंद्रियां अनियंत्रित है। मनुष्य के अंदर वो काबिलियत है कि वो उसको नियंत्रण में लेके आए, पर जब उसका पशु जागृत होता है वो दानव बनता है, वो राक्षस बनता है। तो इसीलिए आपको देव बनकर देवता को पूजना होता है, वो आपको बलि देनी होती है। ठीक है, अब बलियां यहाँ पे अलग अलग चीजों की भी होती है, नींबू की भी होती है, कद्दू की भी होती है। ये कहाँ पता लगेगा? गुरु के माध्यम से। ये कहाँ पता लगेगा? तंत्र शास्त्र के माध्यम से। तो आप उनको एक बार गुरु से अपने जुड़ो, उसको जानो और अपना ये भ्रम तोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप पशु की बलि दोगे तो ही भगवती आएगी, पशु की बलि दोगे शमशान में जाकर तो ही भैरव आएंगे। नहीं, भ्रम को तोड़ो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या एक साधक के मन में क्या आ रही है? भाई मैं तो थक गया बातें सुन सुन के। साधना भैरव की कर रहे हो और अपनी पत्नी को मार रहे हो, गाली दे रहे हो, आचरण ठीक नहीं है आपका। भैरव की साधना करने जा रहे हो, 2 पैग लगा रहे हो, नशे में धूत हो, घर में कलेश कर रहे हो। अबे तू भैरव की साधना करने निकला है कि क्या करने निकला है? दानव की साधना करने निकला है? आंखें खोल अपनी। सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लग रही है आज के समय में, जितने लोग अपने प्रश्न लेके आ रहे हैं, सबकी काम वासनाएं उच्च स्तर पे। सबको अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी अर्धांगिनी के साथ नहीं नहीं रहना है, अपनी अर्धांगिनी के साथ नहीं, वो प्रेम भाव जो है नहीं जुड़ा है किसी और स्त्री के साथ। इसमें क्या हो गया? आपकी साधना वहीं फेल हो गई जहां आपका संबंध वहां बन गया। आपके मन में विचार आ रहा है, तुरंत खत्म करो, कोई बात नहीं। इधर जो विचार आ रहा है अगर वो इधर ही खत्म हो जाए, दोष नहीं लगेगा। पर इधर जो विचार आ रहा है और आप उसमें कर दिया तो वो दोष लगेगा। और भैरव साधना में जो ये लोग गलती कर रहे हैं, ऐसा पाप लगेगा, ऐसा पाप लगेगा, जन्मों जन्मों तक शक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। ऐसा दोष लगने वाला है कि जन्मों जन्मों तक उस योनि में, अलग अलग ऐसी योनियों में तड़पना पड़ेगा कि कभी शक्ति की झलक देख नहीं पाओगे।
तो ये चेतावनी है बहुत बड़ी उन लोगों के लिए जो भैरव साधना करते हैं, काली साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं और अपने घर में अपनी स्त्री को, किसी और महिला को, किसी और शक्ति स्वरूपा स्त्री को, चाहे वो गुरु हो, कोई भी हो, गलत आचरण उनके प्रति रखते हैं, गलत व्यवहार उनके प्रति रखते हैं, मन में उनके प्रति गलत भावना रखते हैं, कभी साधना सफल नहीं होने वाली। भाई तुम साधना कर रहे हो है, शमशान में जाकर तुम साधना कर रहे हो, तुम्हारा तुमसे घर संभल नहीं रहा अपना, तुम शमशान में जा रहे हो, साधना कर रहे हो, अपने घर में बीबी को आके मार रहे हो, तुम साधना कर रहे हो घर में, व्यवहार तुम अपना संबंध तुम बना रहे हो बाहर की किसी और पराई स्त्री के साथ। सोचो, ऐसा नहीं है कि एक जने की कहानी है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। वासनाओं चरम सीमा पे है, साधना करने निकले हो, वासना नियंत्रण में नहीं है, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला कुछ। कार्य करो अपने, सफलता पाओ, भैरव गण बनो, समझो भैरव क्या है।